हेलो एवरीवन। इस वाले बजट में खास बात यह है कि ज्यादातर लोग नए नए अभी ट्रेडिंग में आए हैं और इसी में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड स्पेशली कि काफी ज्यादा चर्चा में है अभी ये बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इन पर आजकल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं या मेरी अर्निंग ही नहीं है कुछ और, मैं सिर्फ फिर भी शेयर्स में मैं काम करता हूं, तो भी मुझे ये टैक्स भरने पड़ेंगे क्या? या बहुत सारे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके माइंड में है। ये सारी चीजें क्या है, क्या इनके रूल्स है, वो आपके मन में क्वेश्चन है, तो एक छोटे से वीडियो में हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर किसी चीज पर टैक्स नहीं लगता है तो वो है वीडियो को लाइक करने का। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या। देखिए, इसके नाम में ही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पर लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग टर्म किसको मान के चलेंगे? तो 1 साल से ज्यादा अगर आपने कहीं शेयर्स को होल्ड रखा है, शेयर्स हो या आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, उनको अगर आपने होल्ड रखा है तो वो कंसीडर होते हैं आपके लॉन्ग टर्म में। 1 साल से ज्यादा यानी 12 महीने के पीरियड से आपने ज्यादा उसको होल्ड रखा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं, या इनकम टैक्स उसको कंसीडर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल में। अभी उस पर गेन मतलब प्रॉफिट अगर हुआ होगा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लॉस होगा तो ऑब्वियस है कि उस पर तो टैक्स लॉस पर तो नहीं जाएगा। लेकिन उस पर अगर कोई गेन होता है आपको, अब वो गेन भी कितना होना चाहिए? किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 1,25,000 से ज्यादा का गेन है तो आपको उस पर 12.5% यानी कि 12.5% का आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी जो होल्डिंग्स थी उन पर आपको, मान लीजिए आपने कुछ 5 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड किए थे। अब आज उसकी वैल्यू जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए की। मतलब आपने 5 लाख का टोटल परचेज किया था और आज 7 लाख की वैल्यू का उससे जब सेल कर रहे हैं तब उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए है। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर? 2 लाख रुपए। तो उस 2 लाख रुपए पर 1,25,000 तक का तो आपका कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर ऊपर का जो 75,000 है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 1,25,000 तक है। तो अगर आपका मतलब साल भर में अगर 1,25,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी बचा हुआ जो ऊपर का 75,000 है, मतलब 2 लाख में से 1,25,000 हमने माइनस किया, 75,000 जो है, तो उस पर जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा 12.5% का। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा रूल है। आगे और बात करते हैं इस पर, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो भी आपने शेयर्स, वैसे ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका लैंड या अदर असेट्स पर भी आता है। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अदर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो आपके पास अगर कोई इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास होल्ड है लेस देन 12 मंथ, तो अगर आपने उनको होल्ड किया है 12 महीने से कम के लिए, तो वो कंसीडर होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपका इंट्राडे सेपरेट होता है, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इंट्राडे सेपरेट होता है। अभी मैं उसके बारे में भी बताता हूँ कि उसको कहाँ पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि मतलब आपने शेयर्स की डिलीवरी ली और उनको 1 साल के पहले क्लोज कर दिया, आपने उनको 1 साल तक नहीं होल्ड रखा या उससे ज्यादा नहीं होल्ड रखा, आपने 1 साल के पहले उसको अगर क्लोज कर दिया तो वो आपका कंसीडर होता है फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको देना पड़ता है फ्लैट 20% का टैक्स। यानी कि मान लीजिए जो अभी मैं 2 लाख का एग्जांपल दे रहा था, तो आपने अगर 5 लाख के कुछ शेयर्स खरीदे थे और विद इन ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर में आपकी वैल्यू अगर हो जाती है 7 लाख रुपए और आपने अगर उसको वहीं पर क्लोज कर दिया कि ठीक है अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको मैं बुक कर देता हूं, तो आपका वहां पर नेट प्रॉफिट क्या हुआ? अभी 2 लाख रुपए का 5 लाख रुपए में आपने असेट अपने अक्वायर की थी और शेयर्स को आपने खरीदा था और 7 लाख उसकी टोटल सेलिंग की वैल्यू है। तो वहां पर जो 2 लाख रुपए है उस पर 40,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपका किसी एक लिमिट तक, जैसे अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में था कि 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको फ्लैट जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर 20% का टैक्स। लास्ट ईयर तक ये 15% था, अभी बढ़ाकर इसको 20% कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हु नीड टू पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा वीडियो के, कि अगर मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है, अब आपकी कोई अर्निंग ही नहीं हो, फिर भी आजकल तो हर कोई शेयर्स में ट्रेड कर रहा है और आपका प्रॉफिट होता है, तो वैसे केस में भी क्या मुझे देना पड़ेगा टैक्स? तो देखिए, सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहां पर जैसे 3 लाख तक का अगर फॉर एग्जांपल आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है कि मतलब अगर इंडिया में किसी की भी अगर 3 लाख रुपए तक इनकम है तो उसको वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना। तो अगर आपकी अदर कोई इनकम नहीं है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से अगर 3 लाख तक का भी आप प्रॉफिट कर लेते, अगर आपके अदर कोई इनकम नहीं है तो तब भी क्या होगा यहाँ पर? तब ऑब्वियस है कि वहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल
किसी की सैलरी 2 लाख रुपए, मतलब कोई 2 लाख रुपए सालाना अर्न करता है, मतलब कम इनकम है, 2 लाख रुपए सालाना उसकी इनकम है। उसके बाद बाकी का बचा हुआ अगर ये हो जाता है कि 1 लाख रुपए तक का वहां पर कुछ प्रॉफिट भी है, अब वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो ऑब्वियस है कि वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि नेट इनकम जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है, जब नेट इनकम आपकी एक लिमिट से ऊपर पहुंचेगी तो ही आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। आज भी आप जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से देखेंगे तो 5 लाख तक की इनकम आपको टैक्स से एग्जेम्प्ट हो ही जाती है। तो मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए कहीं से इनकम है, आपकी सैलरी से जो आपकी इनकम आ रही है या किसी अदर सोर्स से आपकी जो अर्निंग आ रही है वो आ रही है 3 लाख रुपए की, और आपका 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो आपका नेट टैक्स क्या बनेगा 12,500, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। मतलब वहां उस केस में भी आपको फिर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी अर्निंग 5 लाख से ऊपर अगर क्रॉस कर जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, या न्यू टैक्स में कुछ 7 लाख के आसपास की लिमिट है, तो अगर मान लीजिए उससे ऊपर अगर ये लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो उसमें फिर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, आपको फिर 20% का टैक्स देना ही पड़ेगा वहां पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जैसा मैंने कहा कि 1,25,000 तक का प्रॉफिट आपका ये आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि आपकी अर्निंग से इसको आप क्लब करके देखिए, जो भी आपकी करंट अर्निंग है उसके साथ उस प्रॉफिट को भी अर्निंग में मान दीजिए, ये है तो आपकी इनकम ना, तो ये आपकी इनकम ही है, तो उस अर्निंग में आप इसको क्लब कर दीजिए। अगर वो अर्निंग आपकी जो टैक्स लिमिट है लाइबिलिटी जहां से बनती है तो उसके ऊपर अगर जा रहा है तो आपको ऑब्वियसली कि टैक्स देना पड़ेगा, यानी 5 लाख से ऊपर अगर जा रही है लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, 7 लाख के ऊपर जा रही है अगर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, तो तब तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसके नीचे है तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब यहां पर एक कंडीशन क्या होती है कि सेट ऑफ का भी एक टर्म आ जाती है कि सेट ऑफ कैसे करते हैं इसको। सेट ऑफ का मतलब कि मान लीजिए मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, मेरा शॉर्ट टर्म जो मैं होल्डिंग थी मेरी उसमें लॉस हुआ है मेरा, तो वो आपको फिर इनकम टैक्स में दिखाना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी भी, अगर आप इनकम में ग्रुप में नहीं भी आते हैं तो भी आपको फिर वो आपके इनकम टैक्स में दिखाना चाहिए, आपको आईटीआर फाइल करके उसमें दिखाना चाहिए कि मेरा लॉस हुआ है। क्योंकि इस लॉस का बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये सेट ऑफ हो जाता है। मान लीजिए अभी आपका जो शॉर्ट टर्म में जो भी लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म जो गेन होगा उससे भी आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा इस साल का अगर 50,000 का शॉर्ट टर्म में अगर लॉस है और नेक्स्ट ईयर अगर मैं 1 लाख रुपए तक का अगर मेरा या कुछ मेरा ऐसा प्रॉफिट होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में अगर मेरा प्रॉफिट होता है, तो ये लॉस मेरा नेक्स्ट 8 साल तक मेरा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इस लॉस को, जो इस साल मेरा लॉस हुआ है उसको अगले कुछ साल तक आप कंट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि उस प्रॉफिट में इसको लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब इस साल आपने लॉस किया 1 लाख रुपए का और अगले साल अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपसे ये कहा जाएगा कि नहीं आप इस 2 लाख पर दीजिए। ऐसा नहीं होता, ये क्रिप्टो में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स के साथ। तो अगर मान लीजिए आपने करंट ईयर में कुछ अगर लॉसेस किए तो आपको आईटीआर में दिखाना चाहिए, अगर आपने इस साल दिखाया होगा तो ही नेक्स्ट ईयर आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे, अदरवाइज उसको सेट ऑफ आप नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ किया जा सकता है। होप आपको सेट ऑफ का मीनिंग समझ में आया। सेट ऑफ का मतलब अगर जो लॉसेस है उनको प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करना। तो जो शॉर्ट टर्म में आपके जो लॉसेस हैं वो आप उसको लॉन्ग टर्म गेन के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो लॉस हो रहा है उसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। मतलब शॉर्ट टर्म को आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों में से सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का लॉस होगा वो आप लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही एडजस्ट कर पाएंगे, ना कि फिर अ, आप उसको शॉर्ट टर्म के साथ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको आप लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक फाइनल क्वेश्चन आता है कि अब मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे में है मेरा, इंट्राडे का मतलब होता है यहाँ पर देखिए एज पर इनकम टैक्स ऐसा नहीं कि आपने आज कोई शेयर्स लिए और आज ही बेच दिए तो वो तो इंट्राडे है ही। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो इक्विटी शेयर्स का जो सेटलमेंट होता है वो T+1 डे में होता है। मतलब मैंने आज, अगर जिसको हम BTST भी बोलते हैं, कि मतलब अगर आप कर रहे हैं इंट्राडे यानी कि आज के आज आपने पोजीशन क्लोज की तो वो तो इंट्राडे हो गया। दूसरा एक होता है BTST की बाय टुडे सेल टुमारो की, आज आपने कुछ बाय किया उसको नेक्स्ट डे आप सेल कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि T+1 में हमारे यहाँ सेटलमेंट होता है। तो अगर आपने किसी भी शेयर को आज बाय किया और आपने कल उसको निकाल दिया, मतलब आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, मंडे को आपने शेयर को बाय किया और आपने ट्यूसडे को भी निकाल दिया, तो होगा ये, क्योंकि ट्यूसडे हमारे यहाँ जो सेटलमेंट होता है वो T+1 डे होता है, यानी 2 दिन में आपके डीमैट में शेयर्स की डिलीवरी आती है कि आपने आज उस शेयर को मंडे को जब आपने लिया तो ट्यूसडे को नहीं, वेंसडे को आपके शेयर डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आपने उसको वेडनेसडे तक का वेट ही नहीं किया और आपने क्या किया, उसको ट्यूसडे को ही निकाल दिया, मतलब आज के दिन में ना निकाल कर उसको नेक्स्ट डे कर दिया, बाय टुडे सेल टुमारो आपने किया है, BTST किया है, तो वो भी फिर इंट्राडे ही काउंट होता है। तो इंट्राडे का यहाँ पर जो रूल है, इंट्राडे का जो
प्रॉफिट होता है आपका, वो कंसीडर किया जाता है। आप वो एक स्पेकुलेटिव इनकम है, उसको एक बिजनेस इनकम की तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसको एक मतलब उसके लिए कोई स्पेशल ऐसा स्लैब नहीं है अभी तक तो फिलहाल। यहाँ पर उसको बिजनेस इनकम, तो जो भी आपका टैक्स स्लैब बन रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोई अगर 10% के स्लैब में आता है, 15% के स्लैब में आता है, या 30% के स्लैब में आता है, जिस भी आप टैक्स के जो आपकी अभी करंट अर्निंग है, या आपकी जो इस इंट्राडे का प्रॉफिट मिलाकर जो भी आपकी अर्निंग हो रही होगी, अगर वो जिस भी स्लैब में आ रही होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। स्पेशल रेट यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। इसके अगर सेट ऑफ की बात करें, तो सेट ऑफ जो आप इंट्राडे का कर पाएंगे इसको, क्योंकि एक स्पेकुलेटिव इनकम है, तो आप सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही कर पाएंगे इसको सेट ऑफ। ऐसा नहीं कि इसको आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट कर पाएंगे। और सिर्फ आप नेक्स्ट मतलब सिर्फ नेक्स्ट 4 ईयर तक आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड, अगर मान लीजिए मेरा इस साल में इंट्राडे का अगर कोई लॉस हुआ है, तो नेक्स्ट 4 ईयर तक उसको आप सेट ऑफ करते चल सकते हैं, एडजस्ट करते चल सकते हैं। जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे अगले कुछ साल में, तो उनसे आप उसको एडजस्ट करते हुए चल सकते हैं, और आपको वहां पर आप उस टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से जो जो भी आपके टैक्स के डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए होंगे। इन केस अगर अभी भी मैं कुछ आंसर नहीं कर पाया हूं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।